एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासिक। मैं हूं प्रियंका और हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड की। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो पढ़ा था वो हमने इनकम मेथड के बारे में पढ़ा था और अब जो हम मेथड शुरू करने जा रहे हैं वो है वैल्यू एडेड मेथड। फ्रेंड्स, आपको एक बात पता होनी चाहिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम ये तीन मेथड ही क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम इनकम मेथड का यूज करते हैं, क्यों हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं और क्यों हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं। मैं आपको इसका एक लॉजिक बताती हूँ। देखिए, कोई भी इंसान हो गया, अगर मुझे उसकी इनकम का पता करना है कि ये इंसान कितनी इनकम कमाता है, उसके वो कितनी इनकम है उसके पास, तो उसे मैं तीन तरीके से पता कर सकती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे नेशनल इनकम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन मेथड का यूज करते हैं। अब मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि क्यों इन्हीं तीन मेथड का यूज किया जाता है। तो देखिए, लॉजिक ये है कि एक इंसान की अगर हमें इनकम देखनी है तो हम तीन चीजों से देखते हैं। पहली चीज ये कि उसकी इनकम कितनी है। भाई, मुझे अगर पता करना है कि कोई पर्सन ए है, उसकी इनकम कितनी है, तो या तो मैं उसकी इनकम सीधा सीधा देख लूंगी, इसकी इनकम यहाँ से आ रही है, ये इसकी टोटल इनकम है, ये इसकी इनकम आ जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा उसकी इनकम कितनी है। या हम किसी इंसान के खर्चे से पता लगा सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी है, क्योंकि भाई खर्चा जितना वो करेगा तो वो तभी करेगा जब उसके पास इनकम होगी। तो एक इंसान की इनकम, पहला हम उसकी इनकम से पता लगा सकते हैं, दूसरा हम उसके खर्चों से पता लगा सकते हैं और तीसरा हम उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वैसे बताती हूँ, जैसे अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो अगर हम इनकम मेथड से निकाले, दैट मीन्स व्हाट, कि हम इनकम सारी इनकम्स को प्लस करके निकालते हैं। अगर मुझे एक्सपेंडिचर से निकालनी है इनकम नेशनल इनकम, तो हम सारे एक्सपेंडिचर्स को प्लस करेंगे। और यही जब हम नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं तो हम उस इंसान के या उस पूरी इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन को देखते हैं। किसको देखते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन को देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। क्योंकि जो वैल्यू एडिशन होता है वो हमारा तभी होता है जब किसी गुड की प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन को करते वक्त ही वैल्यू एडिशन किया जाता है किसी गुड में। तो अब देखते हैं फटाफट से कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे काम करता है। क्या एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज, क्या हर एक एंटरप्राइज ऐड करती है प्रोडक्ट में, क्या ऐड करती है? ऐड टू द प्रोडक्ट कुछ वैल्यू एडेड इसमें क्या करती है? ऐड करती है। यानी वो क्या करती है, हर इंडिविजुअल एंटरप्राइज ऐड करती है प्रोडक्ट में, क्या वैल्यू ऐड करती है कुछ। ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड करती है उस प्रोडक्ट में जो उसने परचेज करा है, कहां से? किसी अनदर फर्म से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक पर्सन है मुस्कुराता हुआ, ठीक है, ये मुस्कुराता हुआ पर्सन को क्या बनानी है? वो कह रहा है कि मुझे ना ब्रेड बनानी है। ठीक है, ब्रेड बनानी है और ब्रेड बनाने के लिए, यानी ब्रेड क्या है? फाइनल गुड जो बनेगी, उसको बनाने के लिए उसे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो वो रॉ मटेरियल क्या करेगा? ये रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए होता है? ये रॉ मटेरियल जो होता है उसे कहते हैं फ्लोर। उसे क्या कहते हैं? फ्लोर। यानी कि मैदा ब्रेड बनाने के लिए उसे क्या चाहिए होगी? कुछ रॉ मटेरियल, जिसे क्या कहेंगे? फ्लोर। अब वो क्या करेगा? ये पर्सन इस फ्लोर को क्या करेगा? परचेज करेगा, राइट। मान लेते हैं इस पर्सन ने इस फ्लोर का परचेज करा, मान लीजिए 200 रुपए का। कितने का परचेज करा? 200 रुपए का। 200 रुपए का इसको परचेज करा और जब उसने ब्रेड बना के बेची मार्केट में तो कितने रुपए की बेची? 500 रुपए की बेची। ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात क्या होगी, उसने टोटल वैल्यू कितनी की, यानी उसने मार्केट में उस प्रोडक्ट को कितने रुपए का बेचा? ब्रेड को 750 रुपए का बेचा। कितने का? 700 रुपए का। अब कोई चीज उसने 700 रुपए की बेची, ठीक है ना, और उसके लिए उसने 200 रुपए पहले क्या करे थे? खर्च करे थे। तो ऑब्वियसली बात है, वैल्यू एडिशन कितना हो गया? वैल्यू एडिशन कितना हो गया आपका? 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या होगा? उसने वैल्यू क्या करती? ऐड करती। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अपनी बात कर लीजिए, आपने 200 रुपए की मैदा खरीदी और 200 रुपए की मैदा से ब्रेड बनाने के बाद आपने उसको 700 का बेचा, तो ये जो डिफरेंस कितने का हो गया? 500 रुपए। तो कहीं ना कहीं आपने 500 रुपए क्या कर दी? वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू एड मतलब आपने एक तरीके से अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। अगर आप वैल्यू एडेड वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसे प्रॉफिट के थ्रू समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान जब क्या करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब कोई वो अदर प्रोडक्ट क्या करता है? पहले परचेज करता है। तो भाई जब वो खरीदेगा तो उसमें कुछ अपनी वैल्यू ऐड करेगा कि नहीं करेगा? कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा और फिर मार्केट में उसे क्या करेगा? सेल करेगा। तो ठीक इसी तरीके से उसने पहले 200 रुपए की मैदा खरीदी, ब्रेड बनाकर उसने कितने की बेची? 700 रुपए। यानी उसने 500 रुपए अपना उसमें क्या कर दिया? प्रॉफिट ऐड कर दिया, वैल्यू क्या कर दी? उसने इसमें ऐड कर दी।
तो वही बता रहा आपको, व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, क्या ऐसी नेशनल इनकम निकालने के लिए, हम क्योंकि नेशनल लेवल पे इनकम निकाल रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे इनकम निकालने के लिए हर एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज ने जो वैल्यू ऐड करी है उसको हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। हो सकता है ए फर्म ने 500 रुपए करे हो, बी फर्म ने 200, सी फर्म ने 100, ठीक है। तो इस तरीके से जब सारी वैल्यू को सम अप कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा वैल्यू एडेड मिल जाता है। अब देखिए आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो। पहला आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकलता है आपका, निकलता है सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक से। सेल्स आपने ले ली और सेल्स में आप क्या कर दोगे, चेंज इन स्टॉक। ये डेल्टा का साइन का मतलब यहाँ पे चेंज से होता है। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक में से जब आप ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के एंड में आता है, साल के एंड में जो बचता है। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो आप साल के स्टार्टिंग में लेकर आते हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से निकलता है, उसमें से आपको क्या माइनस करनी होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बीच में जो हम चीजें परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे ब्रेड को बनाने के लिए, ब्रेड जैसी फाइनल गुड को बनाने के लिए हमने इंटरमीडिएट गुड ही बनाई, पहले यूज करी। वो इंटरमीडिएट गुड क्या थी, हमारी मैदा, फ्लोर थी। और उसी इंटरमीडिएट की गुड के यूज को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू एडेड निकालते हैं और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। अब इस मेथड को सॉल्व करते वक्त हमें कुछ बातों का, कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है। वो प्रिकॉशंस क्या है, पहला कि नॉट इंक्लूडेड इंटरमीडिएट गुड ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड। वो कह रहे हैं कि अगर आप नेशनल इनकम सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, तो उस वक्त आप किसी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ऐड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल गुड की वैल्यू में वो क्या होता है, ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड की वैल्यू अगर 5, 10, 12 रुपए है तो उसमें मैदा की वैल्यू 5 रुपए है, तो आपको 5 लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 12 रुपए लोगे। क्यों, क्योंकि वो 5 रुपए ऑलरेडी उस 12 रुपए में इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम 2 बार काउंटिंग नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल गुड की काउंटिंग करते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट गुड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉट इंक्लूडेड सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। सिंपल सी बात है, सेकंड हैंड गुड जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बुक एक बार परचेज कर लाए, ठीक है, तो आपने उसके लिए 100 रुपए खर्च करे, फिर आपने सेकंड हैंड में वो बुक किसी और को बेच दी। अब वो गुड ऑलरेडी एक बार फाइनल गुड की तरह यूज हो चुकी है, तो हम सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को दोबारा से कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। आपके घर का कूलर हो गया, जब आप कबाड़ी वाले को बेचो तो थोड़ी ना आप दोबारा से उसे इंक्लूड करोगे। एक बार एक गुड की एक ही बार वैल्यू जो होती है वो इंक्लूड होती है फाइनल टाइम पे, तो हम इससे सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर देखिए मैंने बताया कि अगर प्रोडक्शन हो रही है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए। अब देखिए सेल्फ कंजम्पशन या प्रोडक्शन 2 चीजों की होती है, गुड्स की भी होती है और सर्विसेज की भी होती है। सर्विसेज की कैसे, जैसे मम्मा हमें खाना बना के देती हैं, पौधों को पानी देना, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम खुद के लिए करते हैं काम, जो घर वाले हमारे लिए करते हैं या हम घर वालों के लिए करते हैं, लेकिन वो सर्विसेज वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड नहीं होती है। वो सर्विसेज जो हम खुद के लिए दे रहे हैं वो हम कभी भी अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आप सर्विसेज की बात हो रही है तो आप वो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर गुड्स की बात, वही गुड्स अगर आप बना रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो इसे इंक्लूड करेंगे। अब आप सोचोगे कि गुड्स को क्यों इंक्लूड कर लिया जब सर्विसेज को नहीं करा, ये भी तो हम खुद के लिए बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि गुड्स बनाते हो तो कहीं ना कहीं हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में फ्लो है वो करंट फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन सर्विसेज से ऐसा कोई फ्लो नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, गुड्स को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो होती है पर दिखाई नहीं देती है। तो सिंपल सी बात वो बोल रहा है कि अगर आप किसी घर में खुद रह रहे हो, बेशक उसका आपको रेंट नहीं आ रहा है, उससे इनकम नहीं आ रही, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू तो है और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्लूड नेशनल इनकम में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टॉक। अगर आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो आप उसको भी इंक्लूड करके चलोगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हमारे वैल्यू एडेड मेथड के अदर नेम्स क्या हैं। प्रोडक्ट मेथड भी वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम है, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। कमोडिटी का मतलब यहाँ पे गुड्स है। तो ये सारे अदर नेम्स किसके हैं, आपके इस वैल्यू एडेड मेथड के हैं। तो आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन से स्टार्ट करने, प्रैक्टिकल चीज हम एक बार क्या करेंगे, साथ सॉल्व करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने जो भी चीज अभी तक पढ़ी उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। हम एक मस्त सा क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जो कि हमारा क्या है, वैल्यू एडेड के ऊपर। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करना है। वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सेल दे रखी है, एक्सपोर्ट दे रखा है, परचेज दे रखा है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमें वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और क्या चाहिए, आईसी चाहिए। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स में जब हम प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक, तो हमें सेल्स चाहिए और चेंज इन स्टॉक चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें सेल्स तो कहीं दे नहीं रखा, हमें यहाँ पे डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दे रखी है। अब जब भी आपको ऐसी टर्म्स मिल जाए तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है, ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो पहले हम ये प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, हमेशा ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन है तो आपको ये चीज इंक्लूड करनी है, और इसका रीजन क्या है मैंने आपको यहाँ बता रखा है। कैसे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में आईसी और इंपोर्ट यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंपोर्ट दोनों दे रखे हैं, तो आप सिर्फ क्या लोगे, आईसी लोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कि अगर आपको आईसी और इंपोर्ट दे रखा है तो आप सिर्फ किसको इंक्लूड करोगे, आईसी को इंक्लूड करोगे। क्यों, क्योंकि आईसी में आपका इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज और आपको इंपोर्ट दे रखा है तो आपको पहले पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डोमेस्टिक परचेज वो परचेज होती है जो आपने सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में करी, जो इंडिया की टेरिटरी में करी है, यानी जो घर से परचेज करी है। और इंपोर्ट वो परचेज होती है जो आपने बाहर के लोगों से करी है, आउटसाइड इंडिया से करी है। और हमें तो टोटल परचेजेस चाहिए, ठीक है ना, यानी तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो दोनों को ही क्या कर लेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। और क्यों करेंगे, देखो मैंने आपको रीजन भी यहाँ पे दे रखा है। डोमेस्टिक परचेज ओनली इंक्लूड परचेज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें सिर्फ कौन सी परचेज इंक्लूड होती है, जो हमने टेरिटरी, जो कहा करी, इंडिया की टेरिटरी में। इसीलिए सो इट इज रिक्वायर्ड टू ऐड इंपोर्ट ऑल्सो, इसलिए हम इंपोर्ट को भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल का और एक्सपोर्ट का। अगर आपको क्वेश्चन में सेल और एक्सपोर्ट दोनों दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, सिर्फ सेल को लोगे। सिर्फ सेल को इसलिए लेंगे क्योंकि सेल में ही आपका एक्सपोर्ट भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। एक्सपोर्ट मतलब जो सामान आपने बाहर बेचा, तो आपके सेल में घर वाला सामान जो आपने बेचा, घर वाला जो विदेश के लोगों को बेचा वो, और जो आउटसाइड इंडिया बेचा वो, दोनों ही इंक्लूड होता है, इसलिए सिर्फ हम सेल लेंगे। और अगर क्वेश्चन आपको डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दे रखा है, डोमेस्टिक सेल मतलब जो विद इन इंडिया करी और एक्सपोर्ट मतलब जो आउटसाइड इंडिया करी, तो अगर दोनों दे रखे तो हम दोनों ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए दोनों, जो हमें टोटल सेल चाहिए होती है, जो हमने इंडिया में करी वो भी और जो इंडिया के बाहर करी वो भी, तो हमने इंक्लूड कर लिया। अब देखिए इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दे रखी है, दिख रहा है आपको, और साथ ही में आपको एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या निकालने के लिए, सेल्स के लिए। सेल्स मिल गई आपको। अब आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। आईसी हमारी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, तो हमें आईसी दे रखी है। अब आएंगे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, परचेज। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपको आईसी दे रखा है तो आपको परचेज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको परचेज गिवन है तो आप क्या लोगे, परचेज ले लोगे, क्योंकि परचेज ही हमारी आईसी कहलाती है। तो आपने क्या कर लिया, सेल्स को प्लस करके आपने इसमें से आईसी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपकी क्या निकल आई, वैल्यू एडेड निकल आई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको जीवीएट एफसी निकालना है। अब देखिए जब हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं, तो उसका पैटर्न ये होता है। क्या पैटर्न होता है कि आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड लेनी होती है प्राइमरी सेक्टर की, ग्रॉस वैल्यू एडेड लेनी होती है सेकेंडरी सेक्टर की, और ग्रॉस वैल्यू एडेड लेनी होती है टेरिटरी सेक्टर की। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको 3 सेक्टर दे रखे हैं तो आप तीनों सेक्टर की जो वैल्यू एडेड है उसको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, उसे सम अप कर लोगे। ठीक है, तो हमने भी क्या करा, तीनों सेक्टर की जीवी को क्या करा, प्लस कर लिया। और वो जीवी किस पर दे रखी है, आपको मार्केट प्राइस पर दे रखी है, क्योंकि जब आप ब्रेड की आउटपुट वैल्यू देखते हो तो वो ब्रेड आपको, वो जो ब्रेड इंटरमीडिएट से जुड़कर जो ब्रेड फाइनल बन रहा है, मार्केट वो जा कहाँ रहा है, मार्केट में जा रहा है ना, इसलिए जितनी भी वैल्यू एडेड होती है वो मार्केट में जाकर हमें मिलती है, यानी मार्केट में फाइनल प्राइस बनता है। इसलिए ये जीवीए भी हमारा किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। जब हम सारी की सारी वैल्यू एडेड को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हो, तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट एमपी मिल जाता है। और एक चीज याद रखिए, वैल्यू एडेड का दूसरा नाम भी जीवीए एट एमपी ही होता है। ठीक है, और जीवीए एट एमपी का दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। यानी जब आप सारी ग्रॉस वैल्यू को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, जीडीपी एट एनपी मिल जाता है। और फिर जैसे जैसे आपको जो चीज निकालनी है, जैसे आपको एनडीपी एट निकालना है, आपको नेट निकालनी है, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। आपको नेशनल निकालनी है तो आप एनएफआईए माइनस कर दोगे, और आपको
नेशनल इनकम निकालनी है तो आप क्या कर दोगे, एनआईटी माइनस कर दोगे। तो वो हमारे बाद के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। ये आपको आई थिंक आते होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझा दिए थे। तो सिंपल हमारा क्या होता है इसमें कि वैल्यू एडेड मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, सारी वैल्यू एडेड क्या करनी पड़ती है, हमें सम अप करनी पड़ती है, फिर चाहे वो कोई सी भी सेक्टर की हो, ठीक है। और अगर आपको सेक्टर्स गिवन नहीं है तो आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में जीवी एट एफसी आपको क्या करना है, निकालना है, यानी आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पे। और मैंने आपको क्या बताया, सारी ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट एमपी होता है। लेकिन वो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन किस पे निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट पे। हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, और फिर जीडीपी एट एमपी से हम कहा आ जाएंगे, जीवी एट एफसी पर शिफ्ट करेंगे। तो जीवी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी निकालने के हमें देखो क्या दे रखा है, सेल दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आईसी और सब्सिडी आपको दे रखा है, राइट। जीडीपी एट एमपी में हम सिंपल क्या करेंगे, अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लिया आपने, उसमें से क्या कर दो आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें जीडीपी एमपी पता चलेगी। कैसे, देखिए अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको सेक्टर तो दे नहीं रखे, तो हमें सेक्टर लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो हमने सिंपली क्या करा, सेल्स को प्लस करा, चेंज इन स्टॉक को प्लस करा, और आईसी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि जो आइटम प्लस होती है आप उन्हें सिंपल, कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आप निकाल रहे हो, जो आइटम प्लस होती है उसे प्लस करो, जो माइनस होती है उसे माइनस करो, बात खत्म। और माइनस, ये प्लस माइनस करके आपको क्या मिल जाएगा, आपका जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। तो हमने वैसे ही करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट से और माइनस करा आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस होती है, चेंज इन स्टॉक प्लस होती है, दोनों को प्लस कर लिया। आईसी माइनस होता है, माइनस कर दिया। सेल्स 500 थी, चेंज इन स्टॉक हमारा कैसे निकलता है, क्लोजिंग में से जब ओपनिंग को माइनस करते हैं। क्लोजिंग हमें 20 दे रखा था, ओपनिंग हमें 30 दे रखा था, तो 20 में से 30 माइनस करो तो क्या बच गया, माइनस 10 बच गया। आईसी हमारी 300 थी, उसको माइनस कर दिया, और जीडीपी एट एमपी हमारा टोटल कितना आ गया, 190 आ गया, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमारा क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। अब हमें जीडीपी एट एमपी तो मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीवी एट एफसी निकालना है। तो हम इससे शिफ्ट करेंगे किस पे, जीवी एट एफसी पे। और जीवी एट एफसी का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट एफसी। तो अब देखिए बाकी तो सेम है, ग्रॉस इनकम दी हुई है, ग्रॉस निकालनी है, डोमेस्टिक दे रखी है, डोमेस्टिक निकालनी है, लेकिन हमें मार्केट प्राइस पे दे रखी है, और हमें कौन सी निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जब हमें मार्केट से वापस फैक्ट्री में आना होता है तो हम क्या कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस में सब्सिडी। अब आईटी माइनस सब्सिडी के लिए हमें आई2 तो दे ही रखा, तो जो वैल्यू नहीं दे रखी उसको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। सब्सिडी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40, वो हमने ले ली। तो हमने क्या करा, प्रॉपर 190 हमारे पास जीडीपी एमपी था, उसमें से हमने माइनस कर दिया आईटी माइनस सब्सिडी। तो हमारे पास कितने वैल्यू बची है, देखिए माइनस की वैल्यू तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो टोटल हमारा ये क्या आ गया, जीडीपी एट एफसी आ गया, जो कि कितना आ गया, 230 आ गया। ओके।